आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की महाशिवरात्रि को साल में आने वाले 12 शिवरात्रियों में से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान भोलेनाथ का विवाह माता पार्वती जी के साथ हुआ था तथा महाशिवरात्रि के दिन ही पहली बार भगवान शिव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे और उस शिवलिंग की पूजा सबसे पहले भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी ने किया। सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए महाशिवरात्रि पर विशेष रूप से किया जाने वाला शिवलिंग पूजा का बहुत ही सरल और संपूर्ण विधि बताते हैं। उससे पहले आप अपने चैनल हमारी संस्कृति को कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे पूजा से संबंधित ऐसी बहुत सारी जानकारियां आपके मोबाइल में आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, सबसे पहले चौकी पर सफ़ेद, पीला, गेरुआ या लाल रंग का कपड़ा बिछाएंगे। उस पर फूलों का आसन देकर शिव पार्वती का तस्वीर, श्री गणेश भगवान की मूर्ति या फोटो, एक थाली या प्लेट में शिवलिंग रखेंगे। अब पवित्रीकरण के लिए सर्वस्व पवित्र होने की भावना से पुष्प को जल में डुबोकर मंत्रों के साथ सभी तरफ जल का छिड़काव करेंगे। अब अपने मन, वाणी, अंतःकरण की शुद्धि के लिए अपने दाहिने हाथ में जल लेकर 3 बार ओम नमः शिवाय बोलकर जल पी जाएंगे। उसके बाद चौकी पर एक मुट्ठी चावल रखेंगे, फिर दीपक धूप बत्ती जला लेंगे। दोस्तों, कोई भी पूजा दीपक जलाने के बाद ही आरंभ करना चाहिए। अब अपने हाथ में अक्षत पुष्प लेकर श्री गणेश जी के साथ सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे कि हे प्रभु, आज की पूजा में आप सभी का मैं आवाहन करता या करती हूँ। आप सब आएं, अपना आसन ग्रहण करें, मेरी पूजा स्वीकार करें। दोस्तों, कलश में ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साथ सभी देवी देवताओं का आवाहन कर सकते हैं। अगर आपके पास पर्याप्त समय हो तो दीप कलश भी रख सकते हैं। अब अपने हाथों में लिए हुए पुष्प को एक अलग कटोरी या प्लेट में रखेंगे। पृथ्वी पूजन के लिए धरती पर 1 चम्मच जल, अक्षत पुष्प, चंदन, रोली लगाएंगे। उसके बाद दीप, घंटा, शंख इत्यादि है आपके पास तो उसके पूजन भी करेंगे। रोली, चंदन, पुष्प अर्पण करेंगे। दोस्तों, इतना करने के बाद हमें पूजा आरंभ करना चाहिए। सबसे पहले श्री गणेश भगवान का पूजन करेंगे। गणेश भगवान के पूजा के लिए उनको 4 चम्मच जल चढ़ाएंगे। फिर वस्त्र, पुष्प, जनेऊ, चंदन, रोली, दूर्वा, तांबुल फल, भोग, धूप, दीप इत्यादि चढ़ाएंगे। इसके बाद शिव पार्वती को टीका लगाकर प्लेट में ही सभी आवाहित देवी देवताओं के लिए भावना के साथ जल, वस्त्र, पुष्प, रोली, तांबुल फल, नैवेद्य, धूप, दीप दिखाएंगे। दोस्तों, अब शिवरात्रि का मुख्य पूजन शिवलिंग पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले शिवलिंग को ओम नमः शिवाय बोलते हुए गंगा जल से स्नान कराएंगे, फिर दूध से स्नान कराएंगे, फिर साफ स्वच्छ जल से, फिर दही, फिर जल, अब शहद, फिर जल, शक्कर, जल, घी। उसके बाद फिर अच्छे से जल से स्नान कराकर साफ कपड़े से भगवान को पोंछकर एक बड़े प्लेट में स्थापित करेंगे। उन पर इत्र लगाएंगे। रक्षा सूत्र तोड़कर 2 बार वस्त्र उपवस्त्र चढ़ाएंगे। ओम वस्त्रम समर्पयामि, उपवस्त्रम समर्पयामि। भोलेनाथ को सफ़ेद पुष्प प्रिय है तो पुष्प चढ़ाएंगे। सफ़ेद चंदन का टीका लगाएंगे। चंदनम विलेपयामि, ओम नमः शिवाय तथा गुलाल लगाएंगे। दोस्तों, शिवरात्रि से होली तक भोलेनाथ को प्रतिदिन गुलाल अर्थात अबीर लगता है। कहीं कहीं बसंत पंचमी से ही लगना आरंभ कर देते हैं। ये भांग है जो इन्हें अति प्रिय है। भांगम समर्पयामि। सफ़ेद जनेऊ चढ़ाएंगे। हमारे पास जोगिया है तो वही अर्पण की हूँ। बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखना चाहिए कि वो खंडित न हो। बेलपत्र पर रोली से राम लिखकर चढ़ाएं तो शिव को पसंद है, नहीं तो चंदन और रोली का टीका लगाकर भी पत्तों को उलटकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र 5, 7, 11, 21 या 108 भी चढ़ा सकते हैं। अब धतूरे का फल, धतूरा, मदार के फूल, आम का बौर, भोलेनाथ को जो जो भी पसंद है आप चढ़ाएं, नहीं तो आपकी श्रद्धा ही काफ़ी है। अब तांबुल फल अर्थात पान का पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची चढ़ाएंगे। ओम नमः शिवाय। तांबुल फलम समर्पयामि, भोगम समर्पयामि। कोई भी मिठाई का भोग लगाएंगे। अब फल चढ़ाएंगे जो भी आपको मिल पाए, जैसे बेर, गाजर, केले, अंगूर और बेल मिले तो बहुत ही अच्छा है, ज़रूर चढ़ाएं।
उसके बाद पहले से ही पंचामृत तैयार करके रखे रहते हैं। पंचामृत में दूध, दही, शहद, घी, शक्कर इत्यादि से बनाते हैं। आप पंचमेवा और गुलाब जल भी डाल सकते हैं। अब इसमें भोलेनाथ को स्नान कराया गया जो प्लेट में रखा हुआ चरणामृत भी मिलाकर इसे चौकी पर रखेंगे। मुख्य प्रसाद होता है यह। दोस्तों ये समी का पत्ता है। समी पत्र अगर आपको मिले तो अवश्य चढ़ाएं। समी का फूल चढ़ाने का तो अनंत गुना फल मिलता है। संभव हो तो समी पत्र एवं पुष्प जरूर चढ़ाएं। अब धूप दीप दिखाएंगे। ओम नमः शिवाय। धूपम आघ्रयामि दीपम दर्शयामि। अब 2 चम्मच जल चढ़ाएंगे एवं हाथ में अक्षत लेकर के जो भी सामग्री जाने अनजाने में उपलब्ध नहीं हो पाया है उन सभी को अर्पण करने के भाव से अक्षत चढ़ाएंगे। ओम सर्वाभावे अक्षताम समर्पयामि। दोस्तों अब आप भगवान शिव का मंत्र, शिव चालीसा, शिव स्तुति या महामृत्युंजय मंत्र, रुद्राष्टकम जो भी आप बोलते हो, पढ़ते हो, पढ़ें। उसके बाद आरती का थाल सजाकर आरती उतारें। आरती के बाद चम्मच से 3 बार जल घुमाकर नीचे गिराएं। भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हम आपके नादान बालक हैं। इस पूजा में जो भी न्यूनता या अधिकता हो गया हो तो हमें क्षमा करें। मेरी यह पूजा स्वीकार करें। दोस्तों अगर आप कलश स्थापित करना चाहते हैं तो जहां दीपक रखे हैं उन चावलों पर लोटे में जल भरकर रखेंगे। लोटे में सिक्का, सुपारी, दुर्वा, धूप, अक्षत डालकर लोटे के ऊपर प्लेट में थोड़े चावल रखकर वो दिया प्लेट में रख देंगे। ये दीप कलश स्थापना हो गया। आप और भी अच्छे से मंडप सजाकर विधि विधान से पूजन कर सकते हैं। पूजा विधि यही रहेगा। अगर आपके पास समय का अभाव है या सामान नहीं मिल पाता तो आप जमीन पर ही थाली में शिवलिंग रखकर अक्षत, पुष्प, चंदन, रोली, भोग, बेलपत्र तथा धूप दीप से पूजा कर सकते हैं। क्योंकि भगवान भोलेनाथ दिखाव के नहीं, सिर्फ आपके श्रद्धा भाव के भूखे हैं। इसलिए आपकी जितनी सामर्थ्य शक्ति हो उसके अनुसार ही पूरी श्रद्धा से पूजन करें। इसी प्रकार आप मंदिर में भी पूजन कर सकते हैं। याद रहे पंचामृत या दूध मिला जल शिवलिंग पर चढ़ाएं तो वो पैर से न लगे। संभव हो तो शिवलिंग से गिरते समय जल को किसी पात्र में इकट्ठा करके पौधे या वृक्ष में डाल दें। दोस्तों मान्यता है कि भगवान शिव के विशाल काय स्वरूप अग्निलिंग के उदय से महाशिवरात्रि के ही दिन सृष्टि का भी उदय। वीडियो कैसा लगा या कोई प्रश्न हो तो कमेंट्स कर हमें जरूर बताएं। आप सभी का साथ और प्यार हमारे साथ ऐसे ही बना रहे। भोलेनाथ आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। ओम नमः शिवाय।